हैप्पी होली सबको। Gurudev, thank you for filling our lives with the vibrant colors of love and bliss. Thank you for being the greatest source of our strength and inspiration. On behalf of all of us, wishing you a very, very happy Holi, Gurudev. गुरुदेव, वी हैव एन अनाउंसमेंट। यस। 23 फरवरी से 4 मार्च तक चला महाराष्ट्र मेडिटेट्स अभियान द आर्ट ऑफ लिविंग एवं वॉइस ऑफ मीडिया VOM इंटरनेशनल फोरम के संयुक्त तत्वावधान में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन बना। 1 लाख से अधिक प्रतिभागी, प्रतिदिन 15 लाख लोगों ने ध्यान किया। 4000 से अधिक पत्रकार जुड़े। हम विशेष रूप से श्री संदीप काळे, अध्यक्ष वॉइस ऑफ मीडिया के आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही श्री कृष्णकांत चांदक, विशाल पाटिल, तुलसीदास भोईटे, प्रसन्ना जोशी, सरिता कौशिक, धर्मराज हल्लाळे, रविकिरण देशमुख, रविंद्र आंबेकर, अशोक वानखेड़े एवं विश्वास देवकर का हृदय से धन्यवाद। हमें गर्व है कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षण योजना के अंतर्गत 22,179 विद्यालयों में 15 लाख विद्यार्थियों को 10 दिवसीय योग, प्राणायाम एवं ध्यान प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब तक 16,000 से अधिक विद्यालयों में अभियान प्रारंभ होकर 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। यह सेवा गुरुदेव के 70वें वर्ष को समर्पित है। From 23rd February to 4th March, Maharashtra Meditates, presented by the Art of Living in association with Voice of Media, VOM International Forum, became a historic movement across Maharashtra. 1 lakh plus participants, 15,000 meditators daily in 3 batches, 4,000 plus journalists joined Maharashtra Patrakar Meditates. We are also proud that under the Rani Lakshmibai Atma Rakshan scheme, Ministry of School, Education and Sports, our teachers are reaching 22,179 schools and 15 lakh students with a 10-day yoga, pranayam and meditation program, already active in 1,600 plus schools, benefiting 1.5 lakh students. महाराष्ट्र मेडिटेट्स पार्टिसिपेंट्स के कुछ प्रश्न हैं गुरुदेव। हाँ हाँ बोलिए। सत्य और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पत्रकारों को किन मूल्यों को अपनाना चाहिए? हाँ, सत्य और संवेदनशीलता के बीच में संतुलन रखना, ये बात आपको आपके मन में आ गई ना, तब वो अपने आप हो जाएगा। यही तो है, पर पुरातन समय से कहते आए हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियंच नानृतम न ब्रूयात, एष धर्म सनातन। यही सनातन धर्म, माने सच बोलो और प्रिय बोलो, और मीठी झूठ न बोलो और कड़वे सच न बोलो। यही है सनातन। तो माने युक्ति के साथ सत्य बोलिए, मगर वो उस युक्ति के साथ बोलना, और वो युक्ति आएगी योग से। योग और ध्यान करने से बुद्धि इतना तीक्ष्ण होगा, और कब कैसे कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये अपने आप सूझेगा। हम विश्व भर के मीडिया में नकारात्मक प्रथाओं को, इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं ताकि समाज में फैल रही नकारात्मकता सोच की श्रृंखला भी टूट सके? आप कर ही रहे हो। कई पत्रकार समाज में जो अच्छी चीज़ होती है उसको भी तो लिखते हैं। कुछ कुछ पत्रकार ऐसा करते, वो सिर्फ ही कुछ पत्रिकाएं भी शुरू से आखिरी तक सिर्फ वो नकारात्मक चीज़ों से भरी रहती है, मगर
खासतौर से अपना जो प्रादेशिक पत्रिकाएं जो होती हैं, अपने भाषा की जो पत्र जो होते हैं, पत्रिकाएं होती है, इसमें काफ़ी जो अच्छी अच्छी बातें भी होती है। वहाँ जो हो रहा है समाज में, जैसे कुछ सत्संग हो रही है, प्रवचन हो रहा है, कुछ मंदिर में त्योहार हो रहा है, ये सब चीज़ें भी बहुत मात्रा में लिखते ही हैं। कोई सेवा कर रहा है कोई, वो भी लिखते हैं। मगर अंग्रेजी पत्रकारों में अभी भी वो नकारात्मकता कुछ मात्रा में ज़्यादा ही है, ये मैं बोल सकता हूँ। सोशल मीडिया के कारण समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण को कम करने में आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे उपयोगी हो सकता है? देखिए, अध्यात्म दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होता है। कोई ऐसे क्षेत्र बताए जहाँ अध्यात्म का उपयोगी नहीं हो, बताइए। बिल्कुल नहीं। खेल कूद के क्षेत्र में भी अध्यात्म का उपयोग होता है, उसका अध्यात्म का जो है प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति से जुड़ी हुई हमारा सब कार्य क्षेत्र, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, जब व्यक्ति को ये मजबूत करता है, व्यक्ति को समष्टि से जोड़ देता है आध्यात्मिकता, तब हमारा काम में भी ऐसी एक घनता आ जाती है, एक गांभीर्य आती है, एक लावण्य आ जाता है, और उससे सुख ही मिलता है लोगों को। पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ते मानसिक तनाव, अवसाद और असुरक्षा से निपटने के लिए आध्यात्मिकता किस प्रकार सहायक हो सकती है? किस प्रकार ही नहीं बता सकता हूँ, हो रहा है, आप करके देखो ना। इन सब का मूल है तनाव, और तनाव को दूर करने का हमने कभी सीखा नहीं, ना घर में ना स्कूल में। यहाँ पर ध्यान सीखोगे, प्राणायाम आप करोगे, तनाव वहीं का वहीं मिट जाता है ना। तनाव से निरस्त होने के लिए प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये सब करना आवश्यक है। युवाओं में बढ़ती बेचैनी और उद्देश्यहीनता को देखते हुए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? वही बात फिर मूल में लौट के, भाई जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखो, चुनौतियों को लेने की तैयारी में रहो हमेशा। जीवन में कई चुनौतियां आती है, कई समस्याएं आती है, उसको सामना करने की हिम्मत चाहिए हमें। वो अंदरूनी आत्मबल या हिम्मत जगाना बहुत आवश्यक है, और जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखने से वो हमें प्राप्त होता है। फिर ज्ञान, गान और ध्यान, ये तीनों को जीवन में अपनाओगे तो आप में ऐसी कुशलता आ जाएगी। योग का उद्देश्य ही जीवन को कुशल बना दे, तुम्हें कुशल बना दे। जब आप कुशल हो जाते हो और जीवन की हर चुनौती को आप सामना आसानी से कर सकते हो। आधुनिक भारत में आध्यात्मिक मूल्यों का पुनर्स्थापन किस प्रकार संभव है? अभी हो रहा है, देखिए आप। जीवन में आधुनिकता भी आवश्यक है, पुरातनता भी आवश्यकता है। जैसे दिमाग हमेशा आधुनिकता की ओर बढ़ता है, तो दिल हमेशा अपना पुरातन चीज़ों पर गर्व करता है। पुराने मित्र और नए गैजेट्स पर हम गर्व करते हैं ना। तो इसलिए ये दोनों जीवन में आवश्यक है। जैसे एक वृक्ष का है, पत्ते नए नहीं होनी चाहिए, होता ही है, डाली पत्ते नए होते हैं, मगर जड़ पुराने होते हैं, तभी वृक्ष फलता है। ऐसे जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से पत्रकारों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य या तनाव प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने की योजना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। आप पत्रकार संघ से हमारे शिक्षक के साथ संपर्क करिए, वो आपके लिए करवा देंगे, ताकि पत्रकारिता को
बहुत आवश्यकता पड़ती है, आपको डेडलाइन बहुत होती है, आपको हर घड़ी एकदम फोकस्ड रहना पड़ता है, ताकि आज आपने कुछ न्यूज़ लिया, आज ही आपको बताना पड़ेगा, उसको परसों नहीं, पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपका जीवन हर घड़ी हर क्षण जैसे तलवार के धार पर खड़े हों ऐसा है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में तनाव बनना बहुत स्वाभाविक है। बहुत कुछ करना है, कम समय है और ताकत नहीं है ना, शक्ति नहीं है, तो तनाव हो जाता है। इसमें शक्ति बढ़ती है और समय का सदुपयोग होता है। और आप में वो तीक्ष्ण दृष्टिकोण भी आ जाती है, बुद्धि तीक्ष्ण होने लगता है। इसी कारण से सबको ये साधना पद्धति अपनाना चाहिए। इसमें आप शक्ति है ना, इतनी चैतन्य मिल जाता है, शक्ति में ऊर्जा मिल जाती है, फिर आपकी थकान दूर हो जाता है। जब थकान दूर हो जाता है तो हमारी जो ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है। तब हम काम भी सुचारू रूप से कर पाते हैं। आप अवश्य करिए। ये जैसे ध्यान में आप लोगों ने भाग लिया है, ऐसे थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा कुछ आसन और क्रिया ध्यान, ये सीखना बहुत आसान है। 3-4 दिन का 1-1 घंटे 2-2 घंटे भी समय हो जाए तो ये आप सीख लोगे, फिर अपने आप 10 मिनट रोज कर लोगे तो बात बन जाएगी। हो गया? गुरुदेव, लास्ट क्वेश्चन इज कनेक्टेड टू व्हाट यू सेड। आज के दौर में जब सूचना की गति बहुत तेज हो गई है, तो मन की शांति बनाए रखने के लिए सबसे सरल उपाय ये तो क्या मैंने है? बता दिया बता ही दिया। तो आज होली है, रंगों का त्योहार है। जीवन में 7 रंग हो, सतरंग हो, यही है और होता ही है, और हम उत्सव मनाएं उसको। अभी ये होली हुआ, अभी 15 दिन बाद चैत्र शुरू हो जाएगा। चैत्र में नया साल शुरू हो जाएगा। नया साल शुरू होने से पहले पुराने घर में जो पुराने जो भी है, चटाई है, दरी है, वो सब एक जगह इकट्ठा करते हैं, होली जलाते हैं, ताकि होली जलाते जलाते ठंड भी समाप्त हो जाता है, वसंत आने लग जाता है, फिर सारे पेड़ों में फूल फल लगने लगते हैं, तो नया साल का स्वागत होता है। गुड़ी पड़वा कहते हैं ना, गुड़ी पर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, चटी चैत्र सिंधियों में भी करते हैं, सिंधी में चटी चैत्र, यहाँ कर्नाटक में युगादि कहते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। इस तरह से पूरे देश में चैत्र की प्रतिपदा से नया साल शुरू होता है, और नया साल शुरू होने से 15 दिन पहले अपना घर को साफ कर देते एकदम नया साल का स्वागत में, और होलिका का दहन करते हैं। और प्रहलाद उससे बचते, प्रहलाद से जुड़ी हो ना होली, तो कितने रामायण महाभारत, और उससे पहले सतयुग से प्रहलाद हिरण्यकश्यप सबसे जुड़ी हुई है। कितने युग युग से हमारा होली का त्योहार है, चला आ रहा है। त्रेता युग, सतयुग से, सतयुग में होली जब प्रहलाद को बचाया भगवान हरि ने, होली का भस्म हो गई। और प्रहलाद माने ही क्या, अंदरूनी आह्लाद बने, प्रसन्नता, खुशी। और जब खुशी को ढेर लेते हैं, नकारात्मकता
खुशी दब जाती, मगर जब हरि की स्मरण करते हैं तो वो प्रसन्नता हमारे भीतर बनी रहती है और बाहर की जो दुष्ट शक्ति है या नकारात्मकता है वो वैसे भस्म होके जल के भस्म हो जाती है। यही इसका संदेश है। ऐसा नहीं कभी हुई थी होलिका और कभी हुए थे प्रहलाद, नहीं, तुम्हारे भीतर आज भी एक प्रहलाद बैठा हुआ है। जैसे आप नाम कीर्तन करते हो, भक्ति में आते हो, तो प्रहलाद है वहाँ। और प्रहलाद माने प्रसन्नता, खुशी, और वो खुशी से तो सारे जीवन में चमत्कार होते हैं। भक्ति से तो सारा चमत्कार होता है ना। तो भक्ति, जीवन में भक्ति निरंतर बना रहे, वही है साधना। यही होली है। फिर द्वापर युग में आके भगवान कृष्ण होली खेले थे सबके साथ, रंग खेले थे। सब में रंग वो है। और श्री कृष्ण सब तरह की चीजें पसंद करते थे। तो पूर्ण ब्रह्म, तो हर रंग उनका अपना रंग था।